कुछ प्रोग्रेस हुआ काम आगे, क्या कितना क्या कर रहे हो आजकल अभी? अच्छा, क्या बनाया, जो बनाया वो दिखाओ अपना, क्या वर्क करा है उसमें, जो करेक्शन बताए थे कर लिए? एक बार दिखा दो जरा, एक बार अच्छा, अभी है अवेलेबल लैपटॉप है आपके पास? एक मिनट रुको, मैं माइक लगा कर। अभी दिखा सकते हो आप डिज़ाइन अपने? पॉसिबल है अभी लैपटॉप पे? वेट करो, वेट करो। हेलो, अभी आ रही वॉइस? अभी आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर। मैं कह रहा हूँ अभी दिखा सकते हो यस सर। अपने पुराने डिज़ाइन, दिखा सकते हो क्या बनाया उसमें, क्या किया है एक बार? सर आपको फोन व्हाट्सएप तो किए हैं सारे के सारे। अच्छा अच्छा, वो तो करेक्शन जो फाइनल बताए थे वो कर लिया आपने? एक मिनट मैं चेक करता हूँ। सर करेक्शन अभी नहीं किए हैं, तो जब लोगो लगाना था तभी करना है। इसलिए सर लैपटॉप बहुत जल्दी हैंग करने लगता है, एक ही ऐड बन पाता है। और ये जो ड्राइंग्स आपने भेजी हैं, ये क्या असाइनमेंट वाले हैं कि अपने असाइनमेंट के लिए किए हैं कॉलेज के? सर ऐसे ही कॉलेज के लिए ही जो बना रहे थे सीरीज। अच्छा अच्छा, तो ये साइज़ कितना है ड्राइंग का इनका? अच्छी लग रही है ड्राइंग तो। सर A3। हाँ, तो आप एक काम करो, इसी सीरीज़ पे आपने ड्राइंग्स वाले काम कंप्लीट कर लो। जो 10 शीट्स बनानी है ना, तो इसी स्टाइल में पूरी 10 शीट्स कर लो। जो यस सर। सबमिशन, हाँ, तो ये तुम्हारी एक सीरीज़ भी हो जाएगी। स्टाइल भी तुम्हारा थोड़ा सा पेन वाला है, अलग लग रहा है, तो ज़रूरत नहीं है, वैसे है तो स्केच के लिए बोला हुआ, बट ले सकती हो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकती हो। ज़रूरी नहीं हर आर्टिस्ट एक तरह से काम करे, तो जो भी आपका स्टाइल है वो आपकी ड्राइंग में दिखना चाहिए। तो 10 शीट उसकी कंप्लीट कर लो, 2 तो आपने भेज दी हैं ऑलरेडी मेरे को, ठीक है? और कैंपेन में जो तुम्हारा, जो तुमने वो बनाया है, ठीक है, ठीक लग रहा है मैंने जैसे, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या तुम्हें? हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, देखो स्क्रीन पे दिख रही, स्क्रीन हाँ स्क्रीन सर, बहुत धीरे आ रही है सर। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। जो ये ड्राइंग्स बनाई हैं, तो मैं कह रहा था इसकी सीरीज़ कंप्लीट कर लेती। 10 सीरीज़ की जो तुम्हारी रहती है ना, पूरी वो कंप्लीट कर लो। तो ये तुम्हारी कुछ फीमेल्स हो गई यस हैं, सर तो हाँ, तो कुछ एनिमल्स हो गए, कुछ पोर्ट्रेट हो गए, तो मिक्स करके पूरी 10 शीट कर लो कंप्लीट इनको। और इनका साइज़ क्या है ड्राइंग्स का? ओके। कितनी बड़ी शीट पे बनी है ये? A3। A3 है? हाँ ठीक है, A3 चल जाएगा। तो A3 पे बनी है, तो फिर को A3। A3 पे ये अच्छी लगेंगी, तो इनको कर लो। और बाकी एड्स भी तुम्हारे ठीक लग रहे हैं। जो करेक्शन मैंने थोड़े थोड़े बताए थे आपको, टेस्ट अ बाइट ऑफ विटामिन, चूज द फेवरेट फ्लेवर। जैसे इसमें बताया था करेक्शन, इस वाले में चॉकलेट और कुकीज़ को ऊपर लेके जाओ और नीचे थोड़ा सा करेक्ट कर लो, याद है आपको? है सर। हाँ, तो उसको ये करेक्शन करके मैं अब एक साथ दे दूंगी 10 ऐड। हाँ, तो वो कर लो उसकी करेक्शन। उसके बाद इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ, फटाफट अपने जो प्रोडक्ट ऐड है ना, प्रोडक्ट होने के बाद हम क्या सर्विस करने वाले थे ना, तो सर्विस एक ऐड का कुछ टॉपिक, क्या यस सर। क्या फाइनल किया था टॉपिक? सर अभी फाइनल नहीं किया है उसका। टॉपिक आपने बताया नहीं है? सर एक्चुअली मैं डिसर्टेशन में काम कर रही थी, मैं स्पोर्ट्स में। सर आप डिसर्टेशन की क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं? एक मिनट, तुमने सेव एनिमल्स करके टॉपिक लिखवाया था मेरे को। सर हाँ, बट उसमें ऑलरेडी सर बहुत सब कुछ बन चुका है, और नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम
हो रही है, तो थोड़ा सा और सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। देखो पेट्स कुछ मतलब सेव वेबसाइट एनिमल्स बनाऊँ, लेकिन सेव इंटरेस्ट को लेके नहीं बना पा रही हूँ, बहुत टाइम लग रहा है। देखो सेव एनिमल्स में जैसे मैंने तुम्हें से पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था कि टॉपिक अगर फाइनल हो गया तो बहुत कुछ कर सकती हो, ऐसा मत सोचो कि नहीं कर सकती। अभी मैं मानता हूँ कि डेजर्टेशन को प्रायोरिटी दे रखी है, उसको करो, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट डेजर्टेशन से टाइम या तो अपने देखो 3 डेज़ उसमें दो, 3 डेज़ कैंपेन में दो, या अपने इवनिंग मॉर्निंग को डिवाइड करो, वो तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा अपने एंड पे। हेलो, ठीक है प्रियंका। यस सर। हाँ, और दूसरी चीज़ जो आप पूछ रहे थे तो जी सर। सेव एनिमल्स में मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बहुत कुछ हो सकता है, लाइक उनकी डिजीज़ेज़ के बारे में, उनके केयर के बारे में, उनके फूड के बारे में। कोई भी एक टॉपिक पकड़ के उस पर अवेयर कर सकती हो लोगों को। तुम बर्ड्स के ऊपर हो गया, कैट्स के ऊपर हो गया, डॉग्स के ऊपर हो गया, ठीक है, या काउज़, या जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनके ऊपर एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे काम कर सकती हूँ। बट इट्स जस्ट अ सजेशन कि मतलब मेरे को लगता है कि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि आजकल लाइक सबसे बड़ा तो हो गया कि सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं तो लाइक हमारे हमें ना एक अटैचमेंट होता है, लाइक एवरीवन बडी इज़ लाइक लुकिंग फॉर केयर, लव, रिलेशन। सो जो कि एक देखा जाए तो आजकल के टाइम पे हम ह्यूमन में मिसिंग रहता है, तो वो कहीं ना कहीं लव केयर हम एनिमल्स में देखते हैं, ठीक है, स्पेशली कैट्स में, डॉग्स में, बर्ड्स में, फिश में। होता है ऐसा? हेलो। यस सर। हाँ, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी तो प्रायोरिटी में अगर अभी कैंप उस पे काम कर रही हो डेजर्टेशन पे, तो कंटिन्यू करो उसको। बट कहीं ना कहीं आपको डेज डिवाइड करने पड़ेंगे या टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, कितना किसको टाइम देना है, ठीक है। और डेजर्टेशन का क्या पूछ रहे थे आप बताओ, अब बताओ मेरे को क्या उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। बोल रही थी सर, उसकी क्लास लेंगे क्या, आप बताएंगे क्या कि कैसे बनाना है हाँ, कवर पेज और पेजेस वगैरह, चैप्टर्स वगैरह। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। राजकुमार सर से आपकी क्लासेस तो हो रही हैं आई थिंक, वीक में कुछ क्लासेस, 3 क्लासेस। यस सर, हो रही है, बट मेरा मतलब जिसका टॉपिक एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है हाँ उसकी हेल्प हाँ, आप ही तो करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वीक में ही रख लेते हैं, ठीक है। इस वीक में कल कल सैटरडे है ना, कल हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसको ज़्यादा पेंडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो कल परसों करके वो लेट पे लेट होता है, तो हम कल रख लेते हैं डेजर्टेशन की क्लास, ठीक है। कल आपकी विजुअलाइजेशन की क्लास नहीं लेंगे। कल जो बच्चे अप्लाइड का जो डेजर्टेशन पे कर रहे हैं हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे कि जो अभी तक आपने काम करा है, कैसे चैप्टर बनाए, कुछ रेफरेंसेस के साथ हम देख लेंगे कैसे कैसे करना है। तो जनरली जो मेरी तरफ से आपको गाइडेंस जी क्या, सर, कुछ रेफरेंस बता दीजिएगा कि कैसे लिखना है। हाँ, तो कुछ रेफरेंस जैसे मेरी तरफ से तुम्हें गाइडेंस मिल जाएगा कि एक तो सबसे बड़े थिंकिंग को कैसे अपना ब्रॉड करना है, ठीक है, चैप्टराइजेशन कैसे करना है, फॉन्ट कैसे मेंटेन करने हैं, एक होता है कि विजुअल और टेक्स्ट का कितना रेशियो मेंटेन करना है, फॉन्ट साइज़ कितना रखना है, कॉम्पोजिशन कैसे प्लान करनी है, कंटेंट पेज कैसे डिज़ाइन करना है। तो वो सारे पे आपको मैं की पॉइंट्स बता दूंगा कि इन चीज़ों को डालोगी तो तुम्हारी डेजर्टेशन के अंदर एक एक वेट आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी प्रेजेंटेबल लगेगी, ठीक है। बाकी आप अपने जो भी ओके। स्पेसिफिक कंटेंट आप कर रहे हो या जिस पे लिख रहे हो उसकी फ़ोटोग्राफ्स या उसकी इमेजेस और उसका चैप्टर वाइज कंटेंट वो इकट्ठा करते जाओ। जैसे आपने मेरे को मैस्कॉट के बारे में कुछ एक बना के दिया था कंटेंट पेज, ठीक लग रहा था, उसमें कुछ कुछ चीज़ें मुझे सही नहीं लग रही थी। बट जो चीज़ें लग रही थी, जैसे मान के चलो व्हाट इट आपने लिखा व्हाट इज़ मैस्कॉट, तो व्हाट इज़ मैस्कॉट के ऊपर आपके पास कंटेंट होना चाहिए। आप कंटेंट एक गैदर कर लो, चैप्टर 1 करके फ़ोल्डर बनाओ, उसके अंदर कंटेंट गैदर कर लो कि एक होता है कि आपका डेटा इकट्ठा होगा तो उस डेटा को पढ़ के एनालाइज करके यू कैन फॉर्म अ न्यू कंटेंट। समझ रही हो प्रियंका? ठीक है, तो कल इस पे, यस। हाँ, कल इस पे एक हम ब्रॉड डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। आपके पर्टिकुलरली जो आप कैंपेन जो आप अपना डेजर्टेशन बना रही हो, तो एक काम करना, आपका जो काम रहेगा, आप आपने जो भी कंटेंट लिखा है उसको वर्ड फाइल में अरेंज कर लेना विद हेडिंग और उसका कंटेंट। जैसे लिखा है कि हिस्ट्री आपने लिखी कि इसकी हिस्ट्री ऑफ मैस्कॉट, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मैस्कॉट, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ हम यहाँ पर बातें करते रह जाएं, ठीक है। थोड़ा सा आपके पास कंटेंट रहेगा तो उस कंटेंट को आप मुझे व्हाट्सएप कर दो या मेल कर दो, मैं उसको एनालाइज करता हूँ या फिर क्लास में मैं उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि इसमें कहाँ ठीक करना है या ठीक लग रहा है या किस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। और हाँ, और बस टेक इट लाइक अ सजेशन कि मतलब कुछ सजेशन मैं दे रहा हूँ आपको तो वो ले सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब देखो, आपके एक और टीचर हैं राजकुमार सर, वो भी आपको टिप्स दे रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि क्लैश नहीं होना चाहिए आइडियाज़, कि सर भी सही बताएंगे, मैं भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू, एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू डिसाइड जी। कि व्हाट विल वर्क फॉर योर टॉपिक।
व्हाट विल वर्क बेस्ट फॉर योर टॉपिक, कि इट नीडेड अ रिसर्च और इट नीडेड अ लाइक व्हाट वी कॉल्ड, कि इसमें हमें एक कोई सर्वे करना चाहिए, या इसमें हमें क्वेश्चन डालना चाहिए, या इसमें हमें पब्लिक रिव्यू लेना चाहिए, ठीक है। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर टॉपिक कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर टॉपिक, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग, ना कि ऐसा ना हो क्लैश ना करे आइडियाज़ कि आप कुछ और बोलो मैं कुछ और बोलूँ और आप बाकी टीचरों से जो डिस्कशन कर रहे हो, तो वो चीज़ टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग। ओके प्रियंका, तो हाँ थोड़ा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू हैव टू लाइक टेल अबाउट योर टॉपिक कि आपने क्या किया है, उसके अंदर क्या चैप्टर है। वी ओनली गिव द सजेशन, एक फॉर्मेटिंग और उसको, बिकॉज यू आर लाइक अ रिसर्च स्टूडेंट, तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसर्टेशन। ओके, और बाकी हाँ, बाकी कहने का मतलब है कल आप लेके आओ क्लास में, वी विल हैव अ थॉरो डिस्कशन ऑन इट कि कैसे क्या करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी आपका प्रोडक्ट वाला चल रहा है, डेजर्टेशन अभी फिर डेजर्टेशन पे ही फोकस करो आज, विजुअलाइजेशन वाले पे काम मत करो, डेजर्टेशन को ही फॉर्मेटिंग करो, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट अरेंज कर सकते हो करो, एंड वी विल मीट इन अ टुमारो इज सेम टाइम, एंड वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन योर डेजर्टेशन। ओके, वो आप मेरे को भेज देना बिफोर क्लास, आप मेरे को वो पीपीटी या जो प्रेजेंटेशन या वर्ड फाइल है वो मैं आपको ईमेल पता ही है मेरा, और मे बी व्हाट्सएप पे भी भेज सकती हो अगर वो रीडेबल रहा। सबसे बढ़िया मेल कर देना, तो मैं मेल से निकाल के एक बार एनालाइज कर लूँगा, ठीक है। इतने में क्लियर हो गया दोनों को। शिवांगी आपको भी कैमरा ऑन कर लो अपना शिवांगी। मैं कह रहा हूँ जो मैं प्रियंका को बता रहा था, आपको भी क्लैरिटी मिली कुछ उस चीज़ में, ठीक है। सो टुमारो वी हैव लाइक डिस्कशन ऑन योर डेजर्टेशन। सो अभी तक टॉपिक पे क्या किया है, कैसे आपने फॉर्मेटिंग, और एक चीज़ जो मैंने कही बहुत इंपॉर्टेंट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेजर्टेशन, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि बिकॉज आई विल गिव डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट रिसर्च मॉड्यूल, ठीक है, कि उसको कैसे फॉर्म करना है, ठीक है। बाकी टीचर से भी आप सजेशन लो एंड जस्ट एनालाइज एंड फिक्स व्हाट विल वर्क फॉर योर डिजर्टेशन। ओके, तो कौन सी चीज़ बेटर रहेगी, तो उसको इम्प्लीमेंट करके, बिकॉज हम सब कोशिश यही करेंगे कि आपकी डेजर्टेशन अच्छे से अच्छी बने, ठीक है। सो जितना भी डेटा अरेंज करा है अपने टॉपिक पे, जो चैप्टराइजेशन करा है या जो भी कंटेंट अरेंज करा है, तो उसकी एक वर्ड फाइल बना के मेल या व्हाट्सएप करो मेरे को, तो मैं एक बार देख के हम फिर क्लास में उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी एक चीज़ होती रहेगी। और बाकी अभी तो कैंपेन पे कुछ काम आगे बढ़ा है, कुछ किया है कुछ? कैंपेन मैंने अपने आपको भेजा है। अच्छा, मुझे कुछ भेजा है, चलो मैं अभी देखता हूँ, वेट करो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उस पर चेक कर लेते हैं। तो 2 इमेजेस भेजी, तब 2 लेआउट से अलग अलग। नॉट अ इशू। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है आपको? ये दो डिफरेंट लेआउट हैं, आई थिंक प्रेस लेआउट हैं जो न्यूज़पेपर वाले हैं। नहीं सर, ये होर्डिंग। होर्डिंग है ये? अच्छा अच्छा। होर्डिंग के लिए आई डोंट फाइंड ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, बिकॉज गारमेंट्स तो तुम्हारे क्लियर दिख रहे हैं, साबा फैशन एंड लाइफस्टाइल, इंडियन फर्स्ट रिसाइकल। देखो इसमें क्या क्या गड़बड़ है, तो जो तुम एक जो हायरार्की आपकी इसमें बिगड़ी हुई है, ठीक है। फैशन एंड लाइफस्टाइल, ठीक है, ये उसको टॉप पे रखो बिकॉज इट्स योर हेडिंग, ठीक है। हेलो, मेरी वॉइस समझ में आ रही है? ठीक है, उसको एक ऑप्शन मैं कह रहा हूँ उसको बना के देखना कितना फ़र्क आता है कि नहीं, ठीक है। फैशन लाइफस्टाइल को टॉप पे रखो बिकॉज इट्स योर हेडिंग। जो तुमने लिखा है इंडियन फर्स्ट रिसाइकल फैशनेबल ब्रांड, ये अच्छा लग रहा है, इसको जस्ट मेक इन 2 लाइन्स, 3 लाइन की जगह 2 लाइन में करो, ठीक है। तो हेडिंग आपकी क्लियर हो गई, सेकंड आपकी सब हेडिंग क्लियर होगी। नेक्स्ट फिर नीचे आके उसके नीचे फिर आप साबा डालो, ऊपर मत डालो। साबा जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसको मत लिखो। कभी भी लोगों को फ्रंट में प्रेजेंट नहीं करते, कई ब्रांड्स करती हैं, बट एक क्या होता है ना कि एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस जैसे एक होता है ना, हमारी आइडेंटिटी होती है। जैसे आइडेंटिटी कार्ड आप देखते हो ना, जैसे मैं पूछूं कि शिवांगी अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, तो तुम्हारे ऊपर सबसे पहले एक फ़ोटो लगी होगी, ठीक है। फ़ोटो के बाद तुम्हारा नाम होगा, नाम के बाद तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ या जो भी है, या पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, फिर उसमें तुम्हारे घर का एड्रेस होगा, फिर उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। सो उस सीक्वेंस को थोड़ा सा फॉलो करना। तो लोगो फ्रंट में आई डोंट थिंक इट विल वर्क, बिकॉज डिज़ाइन फील्ड लाइक यू नो इट्स अ क्रिएटिव फील्ड, लोग अपनी मर्जी का करते हैं। एक होता है कि किसी को जैसे भी दिखाना हो, आज के टाइम पे लाइक चेंज भी हो गया बहुत फॉर्मेट, बट
आई फील लाइक एकेडमिकली आपको थोड़ा सा फॉर्मेट का ध्यान रखना है कि सीक्वेंस में हमें कैसे मेंटेन करना है, बिकॉज हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी कॉपी एंड लोगो, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा उसको रखो और ट्राई टू ऐड 2 more little lines in it to describe your brand. हेलो, अभी अभी आ रही है वॉइस? आई एम सेइंग ट्राई टू ऐड 2 more lines to describe your brand. 2 more lines, more about your, more about, हाँ बोलो। मैंने मिनिमल इसलिए रखा था क्योंकि होर्डिंग में हम मिनिमल रखते हैं, उसमें ज़्यादा हाँ हाँ, ये बात भी सही है, आप ये बात, ये पॉइंट आपने सही बताया कि होर्डिंग में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम कम रखते हैं। सो एक काम करना, होर्डिंग में फिर आप मत ऐड करो, अगर बैनर बना रहे हो तो बैनर में ऐड कर देना लाइन, ठीक है? सर बैनर में तो और ही कम रहता है, बिल्कुल वो तो नहीं रेगुलर नहीं वाला नहीं होता नहीं, है। ये आप गलत बोल रहे हो। आप ना जो होर्डिंग का कंटेंट जो होता है ना, वो बैनर का कंटेंट ज़्यादा होगा, होर्डिंग का कम होगा। बिकॉज होर्डिंग हमारी हाईवेज़ पे या फिर बिल्डिंग्स के ऊपर या वाइल ट्रैवलिंग हम देखते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं होता है उन सभी चीज़ों को पढ़ने का। तो दिस इज़ द मेजर रीज़न कि वहाँ पर हमें क्या होता है कि एक मेन कैची कोई लाइन हो गई और विजुअल हो गया। तो मतलब आप बैनर किस चीज़ को बता रहे हैं? मतलब बैनर मैं उसको कहती हूँ, मतलब जनरली जो हमारे होर्डिंग से ज़्यादा जिसकी लेंथ होती है, जो हाँ, हमारे मोस्टली हाईवेज पे लगता है बैनर। बैनर तुम्हारे जैसे हो गया, मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, बैनर्स मतलब हो गया जैसे कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई कॉलेज हो गया, ठीक है, या कोई हॉस्पिटल हो गया, तो उनके टॉप पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये कौन सा हॉस्पिटल है, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन की हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है, हॉस्पिटल में किस चीज़ का इलाज होता है, हॉस्पिटल का नंबर क्या है, हॉस्पिटल का लोगो क्या है, तो वो हमारी सारी क्लैरिटी माइंड में मिल गई कि ये हॉस्पिटल हार्ट का है, आइज़ का है, ब्रेन का है, किस चीज़ का है। और होर्डिंग की बात जब हम करेंगे तो होर्डिंग हो गया कि भाई वही, अगर मैक्स हॉस्पिटल की हमने बात करी वाइल ट्रैवलिंग, हाँ भाई हम ट्रैवल कर रहे हैं और हमने उस हॉस्पिटल की बात करी, तो बेसिकली होगा क्या, एक मिनट ज़रा ये शेयरिंग स्टॉप कर दूँ, कि जब हम उसी हॉस्पिटल की बात करेंगे, जब वो हॉस्पिटल में, जैसे मान के चलो मैक्स हॉस्पिटल की बात करी, तो जब हम ट्रैवल कर रहे हैं हाईवे पे या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो जनरली उसी हॉस्पिटल की हम लोगो देखेंगे, ठीक है, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन की लॉन्चिंग सून, ये यहाँ पर आने वाला है, या इसके अंदर क्या स्पेशलिटी है, या इतने किलोमीटर के बाद ये हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा कि ये हॉस्पिटल करता क्या है, इसकी वो चीज़ें, तो मैं वैसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो वो समझ में आ गया। और बैनर में हो गया कि बैनर एक जो होगा आपके किसी बिल्डिंग के टॉप पे लगा हुआ है, तो वो उसको पढ़ने का एटलीस्ट हम खड़े होकर उसको पढ़ सकते हैं। पोस्टर की बात करेंगे तो पोस्टर हो गया कि आप आई लेवल पे पढ़ सकते हो उसको। पोस्टर जनरली हमारी आई लेवल पे लगाया जाता है, लाइक किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, तो उसमें हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो इन 3 चीज़ों में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है, ठीक है? यस। हाँ, और तो बैनर में उसको मतलब हम लोग बोलते थे, जो हाईवेज पे जो ज्यादा लेंथ वाले होते थे, होर्डिंग के जो हम लोग के रोड्स पे रहते हैं, तो वही मुझे लगा बैनर हाँ, नहीं नहीं, तुम कंफ्यूज हो रही हो, मतलब हाँ, तो होर्डिंग मतलब हो गया सबसे कम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लोगो मतलब हो गया सबसे कम, उसके बाद होर्डिंग, ठीक है, उसके बाद आ गया योर बैनर के बाद आ गया मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वी विल गेट इन पोस्टर, ठीक है, पोस्टर या प्रेस एड में, ठीक है। तो ऐसे सीरीज तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की। बाकी देखो आज के वर्ल्ड में, लाइक टुडे इन वाइल, लाइक हम जब क्रिएटिव फील्ड की बात करते हैं तो पीपल विल नॉट फॉलो द रूल्स, सबको अपने अकॉर्डिंग, लोग फेसबुक वाले बैनर को भी बैनर बोल देते हैं, लोग इंस्टाग्राम पे भी उसको बैनर बोलते हैं, तो वो एक चेंज तो आता ही है फील्ड में, बट स्टिक टू अभी जो हमारे रूल्स रेगुलेशन हम उनको कर रहे हैं, तो उसको फॉलो करो, ठीक है। तो इतना करके दो, और कल हम आपके डेजर्टेशन पे बात करेंगे, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, तो एक क्लैरिटी उस पर मिल जाएगी। और अगेन आई विल ट्राई टू गिव यू मंडे डिज़ाइन वाला क्लास जो पेंडिंग है, वो मेरे दिमाग में टेंशन चलता रहता है मेरे को। तुम्हें डिज़ाइन वाला क्लास मैंने कमेंट किया हुआ था, बट कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि वो शेड्यूल थोड़ा बिगड़ जाता है, बट आई विल अगेन ट्राई कि नेक्स्ट वीक में तुम्हें एक क्लास डिलीवर कर दूँ, क्योंकि तुम्हें वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, मैंने देखा ना, आप लोग उस हायरार्की में प्रॉब्लम होती है। तो अगेन कमिंग वीक वी विल ट्राई कि एक हमारा वैसा क्लास हो जाए डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। रेस्ट इज़ फाइन आई थिंक। और कोई इशू हो या कोई अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। सर सोशल वाला जो टॉपिक था मेरा, उसमें वेस्ट को रीयूज करने वाला, उसमें मतलब समझ में नहीं आ रहा थोड़ा कि क्या प्रोडक्ट शो करें, अच्छा, वेस्ट मतलब वाले क्या। में। हाँ, मतलब मैंने देखा है, लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब यूज वही होते हैं, लेकिन एक बड़े प्लेट मतलब जैसे बड़ा होर्डिंग या उसमें वो छोटे छोटे चीजें दिखाना वो बहुत
अजीब होगा वो, नहीं हो पा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा। वेस्ट से मैं तुमको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि अ, जैसे कि हमारी जो प्लास्टिक होती है, अगेन अगर हम वेस्ट की बात करेंगे तो प्लास्टिक की सब मैक्सिमम वेस्ट जो हमें मिलता है, ठीक है। तो प्लास्टिक को जनरली, मैंने जब पहले भी तुमसे डिस्कस करा था, प्लास्टिक को अगर हम मेल्ट करते हैं, ठीक है, उसको मेल्ट करके कुछ कंपनियां क्या करती हैं, उसको थ्रेड में कन्वर्ट कर लेती हैं। थ्रेड मतलब धागे, जैसे कि हमारे जो सुई में धागे नहीं डालते हैं, पतले पतले थ्रेड्स, प्लास्टिक को मेल्ट करके उनको वो ऐसा फॉर्म कर देती हैं कि उस प्लास्टिक के धागे बन जाते हैं। और धागे से निटिंग करके, निटिंग मतलब सिलाई करके, वो क्या करते हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू टी शर्ट, दे विल कन्वर्ट इनटू सिटिंग बैग्स, दे विल कन्वर्ट इनटू डेली यूज़ बैग्स, जो पेंसिल बॉक्स वाला बैग हो गया या उस टाइप का बैग्स, और कारपेट्स बना सकते हैं, ठीक है, और उसकी चेयर बना सकते हैं, बीन बैग बना सकते हैं। मतलब जो आइडियाज़ मेरे माइंड में आ रहे हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। फुटबॉल बना सकते हैं, बास्केटबॉल बना सकते हैं, क्योंकि वो सब थ्रेड से ही, वो प्लास्टिक मटेरियल से बनती हैं, मिक्सचर ऑफ कई चीज़ों का मिक्स करके। तो एक तो ये चीज़ें भी तुम्हारी प्लास्टिक से बन सकती हैं, जो क्या है कि इनफैक्ट उसके यूज़र बहुत हैं। और ऐसा तो नहीं है, फुटबॉल तो हम खाएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली हमें उसे खेलना है, तो वो कहीं ना कहीं सही जगह यूज़ हो जाएगी प्लास्टिक। सर लेकिन मतलब हम इसमें जैसे सोशल है ये, तो हम कोई सर्विस तो दे नहीं रहे हैं। हाँ हाँ हमें हाँ। मतलब एक अवेयरनेस हमें देनी है, तो हम इसमें अवेयरनेस कैसे दें? जैसे अगर मतलब हमने ये प्लास्टिक का कन्वर्जन दिखाया कि आप ऐसे बना सकते हैं, तो ये तो हमारा मतलब एक मतलब प्रोडक्ट टाइप में ही आ गया कि उन लोगों के लोग हैं जो ऐसे, जिनके पास ऐसी फैक्ट्रीज है या वो करें ऐसा काम। हाँ नहीं, वो पॉइंट तुम्हारा सही है। तो तभी मैंने कहा कि इस पॉइंट को तुम अपने माइंड में क्लियर करो। जैसे तुमने एक चीज़ बताई कि अब तुमने एक जैसे लाइन आई, तुम्हारा जो टॉपिक सुन के मेरे दिमाग में आई, वेस्ट इज़ नो वेस्ट इज़ नॉट वेस्ट। कितनी अच्छी लाइन, वेस्ट इज़ नॉट वेस्ट। मतलब एक ही जो लाइन है ये, मतलब दिमाग में उलझन क्रिएट कर रही है कि वेस्ट इज़ नॉट वेस्ट तुमने बोला, ठीक है। तो अब कोई बंदा तुम्हारी लाइन देखे कि मतलब इसने ऐसे कैसे बोल दिया कि वेस्ट इज़ नॉट वेस्ट, अब यू विल टेल द वेज, कि तुम अब मुझे तरीके बताओगे कि कैसे तुम्हारा वेस्ट वेस्ट नहीं है। तो या तो तुम ऐसे कर सकती हो कि लाइक थोड़ा सा वेग लगेगा, पता नहीं या तुम किससे प्रेजेंट करती हो। जैसे कि सिंपल सी अगर बॉटल का एग्जांपल बताऊं, सामने है तो आई विल कट दिस बॉटल और इसके अंदर आई विल मेक अ पेन होल्डर, ठीक है। और इसको अगर मैं सर फ्लिप, मैंने एक देखा था, उसमें उसने डेनिम की जीन्स में प्लांटर्स लगा रखे थे। हाँ कितना अच्छा लग रहा था सर तो वो। हाँ, सो यू कैन गिव लाइक वेस्ट शूज़, जैसे वेस्ट शूज़ होते हैं, ठीक है, वेस्ट बॉटल्स होती हैं, वेस्ट पॉट्स होते हैं, वेस्ट गारमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक तरह से इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी, कि बहुत लोग अभी इसको नहीं जानते हैं, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑनलाइन तो लोग अवेयर हो गए आजकल, इसको यूट्यूब पे सब पे देख लेते हैं। लेकिन फिर भी इट्स योर आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन, कि एक होता है कि टॉपिक तो सबका सेम है। टॉपिक तो मैं बोलूँ कि भाई पावर्टी, या मैं बोलूँ कि कोई टॉपिक बोलूँ, प्लास्टिक जैसे बोला, तो प्लास्टिक में एक बात देखो कि तुम इतने कॉलेजेस हैं, ठीक है, इतने सारे NITs हैं, IITs हैं, ठीक है, IITs के अंदर स्टूडेंट है, और ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूसरी दुनिया से आए हैं, दे आर लाइक सेम हमारी तरह ही वो स्टूडेंट है। और उनको, एक IIT के स्टूडेंट को आप वही टॉपिक दो, एक आप NID के स्टूडेंट को वही टॉपिक, एक निफ्ट फैशन डिज़ाइनिंग के बच्चे को वही टॉपिक दो, वही एक फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को टॉपिक दो, यू विल फाइंड उनका जो होगा माइंड मैपिंग, या तुम्हारे जो आइडिएशन में बहुत फ़र्क होगा। तो सोच पे तो किसी ने बंदिश नहीं लगाई है, कि ज़रूरी नहीं है कि NID का ही बच्चा एक बहुत क्रिएटिव सोच सकता है, ठीक है, या उसके पास एक्स्ट्रा से उसका जो गूगल है वो US से कनेक्टेड है, कि वो US गूगल रिसर्च तो वही है, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू कंट्रीब्यूट इन योर फील्ड, या इन योर लाइक, अगर तुम उसमें कर रहे हो तो तुम उसको कैसे दिखाओगे, यही चीज़ तुमको आर्टिस्ट बनाएगी। तो ये चीज़ टेक इट लाइक अ चैलेंज, कि हाँ सब लोगों ने ऐसे किया है, मैंने सबका देख लिया, ठीक है, मैंने यूट्यूब पे देख लिया, मैंने इंस्टाग्राम पे देख लिया, मैंने गूगल पे चेक कर लिया, सब देख लिया, मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये नहीं करना है ठीक है, फर्स्ट थिंग मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। देन यूज़ योर माइंड, कि उनके रिसोर्सेज से मैं अलग क्या कर सकती हूँ, ठीक है। इंस्पिरेशन तो सब जगह रहेगा, सभी लोग आर्टिस्ट हिस्ट्री को पढ़ के देख लो कि इंस्पिरेशन लिए, तो टेकिंग इंस्पिरेशन व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट, ठीक है। तो थोड़ा सोचो, थोड़ा लेआउट बनाओ उसके, जैसे जो अभी समझ में आ रहा है उसके लेआउट बनाओ। अगर वो काम नहीं करेगा तो वी विल चेंज द आइडिया, क्या करेंगे फिर उसको चेंज करके वी विल ट्राई समथिंग, ठीक है, इस तो टाइप से सर होगा। अभी आज हम थोड़ा डेजिटेशन को वाइंड अप कर लेते हाँ हैं, हाँ ताकि हाँ नेक्स्ट वीक ये
सोशल पे? यू विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। इस वीक अभी कल परसों, कल मैं थोड़ा सा तुम्हारी डेजर्टेशन देख लूँगा, उस पर डिस्कशन मंडे, उस डेजर्टेशन को जो फॉलोअप मिलेगा आपको उसको फॉलो कर लेना, संडे को वो कवर कर लेना। मंडे वी हैव अ फ्रेश क्लास ऑन विजुअलाइजेशन, उसका जो भी आपका आगे, और आई विल ट्राई टू डिलीवर वन मोर क्लास ऑन डिज़ाइन, तो आई एम ट्राइंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग, सो उसको भी हम अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, ओके। चलो ओके। प्रियंका कुछ क्वेश्चन तो नहीं है आपका कुछ? प्रियंका वाइंड अप कर दी जाए क्लास, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है आपका? नो। अच्छा चलो, ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक्स।